ये निश्चित रूप से कोरिया की सबसे लोकप्रिय फिल्म होनी चाहिए। इसकी वित्तीय स्थिति फिल्म पुजान ट्रेन के बराबर है। फिल्म में बहुत अधिक मानव संसाधन का उपयोग हुआ है और यहाँ के अभिनेता की कला हॉलीवुड अभिनेताओं से कम नहीं है। ये एक ज़ॉम्बी फिल्म है जो विद्यालय को मुख्य दृश्य के रूप में रखकर बनाई गई है। ज़ॉम्बी स्कूल। शुरुआत में छात्र छोटाली स्कूल में अत्याचार का शिकार हुआ। कई बार स्कूल के ढौंसिया द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया, पर जब वह फिर से उठा तो उसका शरीर अचानक मुड़ गया और वह हवा की तरह स्कूल के ढौंसिया की ओर भागा। ढौंसिया ने सीधे छोटाली को एक हाथ से धक्का दे दिया, बीच में टकराया और गिरने के बाद जमीन पर बेहोश पड़ा रहा। ढौंसिया घबरा गया और 911 आपातकालीन नंबर पर कॉल किया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने छोटाली के पिता बड़ाली को फोन किया। बड़ाली जल्दबाजी में अस्पताल पहुंचा और बिस्तर पर पड़े छोटाली को देखकर सोचा था कि बूढ़ाली अपने बेटे की मदद करेगा, लेकिन बूढ़ाली ने केवल अपने बेटे की परवाह नहीं की। जब बेटे ने अपनी बात खत्म की तो बूढ़ाली ने कहा, बूढ़ेली ने बेटे को समझाने की पूरी कोशिश की कि यह मामला छोड़ दे। छोटेली की आंखें खून से भर गईं और वह तुरंत ज़ॉम्बी में बदल गया और लगभग बूढ़ेली को काटने ही वाला था। बूढ़ेली ने एक मोटी बाइबल निकाली, छोटेली की तरफ देखा और अपने बेटे को सीधे अस्पताल के बिस्तर पर मार डाला। आखिरकार उसने बेटे को पैक किया और उसकी लाश को फेंकने चला, लेकिन गलती से गिर गया। बूढ़ेली ने देखा कि छोटेली का हाथ बाहर आया हुआ था। उसने सोचा कि बेटा अभी भी जिंदा है, लेकिन पाया कि कोई नब्ज नहीं थी। बूढ़ेली दुखी थे, चैन की सांस ली। तभी अजीब घटना घटी। नादी बंद होने के बावजूद छोटेली ने अचानक से कसकर बूढ़ेली को पकड़ लिया। बूढ़ाली छुड़ाने की कोशिश के बाद छोटाली सूटकेस के अंदर संघर्ष कर रहा था। आखिर क्यों बूढ़ाली हमेशा अपने आप को मारना चाहता था? असल में बूढ़ाली एक विज्ञान शिक्षक था और वह हमेशा गुप्त रूप से एक प्रकार के वायरस पर शोध कर रहा था और उसका बेटा गलती से उस वायरस से संक्रमित हो गया। पकड़ में न आने के लिए बूढ़ाली को बस उसी समय एक छात्रा छोटी मी विज्ञान कक्षा से बाहर निकलने वाली थी, लेकिन अचानक उसने प्रयोगशाला में कुछ आवाज सुनी। जिज्ञासु छोटी मी प्रयोगशाला में चली गई और पाया कि आवाज एक लोहे के डिब्बे से आ रही थी। छोटी मी ने लोहे का डिब्बा उठाया, अंदर से निकला तो एक छोटा सफेद चूहा था। इतने प्यारे चूहे को देखकर छोटी मीन उसे छेड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और चूहे ने उसे काट लिया। उसकी उंगली से खून निकल आया और चूहा भी पागल होकर कांच पर जोर से टकराने लगा, जिससे छोटी मीन डर गई। अचानक बाहर से बूढ़ेली भी दौड़कर आए। उन्हें देखकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। जैसे ही लाली पास आए, उन्होंने देखा कि श्याओमी की टीम के सदस्य की आंखें चौड़ी थी। श्याओमी अभी जाने ही वाली थी कि लाली ने उसे वापस खींच लिया और कहा, रात को गश्त करने वाले शिक्षक को भी छोटी में नहीं मिली। कुछ दिन बाद पुरानी बातों के विपरीत वह कक्षा छोड़कर बाहर चला गया। भाई के मारे ज्यादा नहीं पूछ सके। दूसरी कक्षा थी क्लास टीचर की। क्लास टीचर ने देखा कि शाओमी स्कूल नहीं आई। उसने छात्रों से पूछा कि क्या हाल ही में किसी ने शाओमी को देखा है। इस पर आंखें कुछ नहीं कह सकी। उसने आखिरी बार शाओमी को विज्ञान कक्षा में देखा था। क्लास टीचर तुरंत विज्ञान कक्षा में गई और पूछा कि क्या ओल्ड ने शाओमी को देखा है। ओल्ड ने बिना किसी घबराहट के क्लास टीचर की बात को नकार दिया। वह इतना अपराध कर चुका था कि उसका चेहरा पुनः बना दिया। नहीं तो प्रयोगशाला से आवाज आ रही थी, बानजुरन हुआई लिमेन यूरन। बूढ़ेली ने तुरंत कहा कि वह प्रयोग के लिए इस्तेमाल की गई एक छोटी सफेद चूहियां हैं, बानजुरन जुरन चिन्ह, और फिर विज्ञान कक्षा से बाहर चले गए। बूढ़ेली ने प्रयोगशाला में वापस जाकर एक छोटा प्रयोग वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर ज़ॉम्बी में बदलने जा रही छोटी मई को एक शांतिदायक दवा दी। इस समय छोटी मई विनती कर रही थी बूढ़ेली से उसे बचाने के लिए, लेकिन बूढ़ेली ने कहा। कुछ घंटे बाद जब लाउली विज्ञान की कक्षा ले रहा था, दूसरी तरफ शाओमी की दवा का असर खत्म हो चुका था। उसका शरीर बेतहाशा कांपने लगा, जोर जोर से संघर्ष करने लगी। बंधन तोड़कर पूरी ताकत से कक्षा में लौट आई और तुरंत थककर जमीन पर गिर पड़ी। थोड़ी सी होश में होकर उसने लाउली की हरकतों के बारे में बताया। वहां मौजूद छात्रों को यकीन नहीं हुआ और कक्षा शिक्षक के चेहरे पर भी संदेह था। नतीजतन शाओमी बेहोश हो गई। स्कूल के सबसे लोकप्रिय लड़के शुआई ने पीठ पर लादकर शाओमी को चिकित्सा कक्ष में पहुंचाया और तापमान मापा। परिणाम बिल्कुल अप्रत्याशित था। शाओमी का तापमान केवल 20 कुछ डिग्री ही था। डॉक्टर ने तुरंत कहा, कंबल से शाओमी को लपेट दो, पर शाओमी तुरंत ही ज़ॉम्बी बन गई। चिकित्सा कक्ष की इलाज की सीमा देखकर क्लास टीचर ने आपातकालीन फोन कर दिया, लेकिन अचानक शाओमी को उन्मादी दौरा पड़ गया और उसने पास खड़े आदमी को काट लिया। डॉक्टर ने यह देखकर एक सुई शाओमी को लगाई और उसे सफलतापूर्वक एम्बुलेंस में ले गए। फिर डॉक्टर वापस चिकित्सा कक्ष में लौट आया। उसने देखा कि उसका हाथ बहुत दर्द कर रहा था। उसने आस्तीन ऊपर की ओर पाया कि उसे भी शाओमी ने काटा है। छाती पहले से निकाले और सोने से रख चुकी थी। फिर दोनों आंखों में खून भराया। डॉक्टर ने अपने शरीर का तापमान मापा और पाया कि उसका तापमान बहुत कम था। फिर नाक से नाक का खून बहने लगा और शरीर अचानक मरोड़ने लगा, सीधे जमीन पर गिर पड़ा। बिल्कुल संयोग से दो स्कूल के छोटे गुंडे चिकित्सा कक्ष के पास से गुजरे। उन्होंने देखा कि चिकित्सा कक्ष के दरवाजे पर एक ऊंची एड़ी की जूती पड़ी है। शराबी पैर से एक किक मारकर उसे दूर फेंक दिया। डॉक्टर को नंगे पैर और अचल देखा। छोटे गुंडे ने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू किया। पहले से ही ज़ॉम्बी बन चुके डॉक्टर ने तुरंत मुड़कर देखा और गुंडे की तरफ दौड़ा, लेकिन दीवार से टकराकर गिर पड़ा और थोड़ी देर तक तड़पता रहा। गुंडा फिर भी वीडियो बनाता रहा। तभी डॉक्टर ने खड़े होकर दूसरे छात्र की तरफ हमला कर दिया। दूसरा गुंडा मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन डॉक्टर ने उसकी तरफ भी दौड़ लगाया। इस तरह यह स्कूल भी बर्बाद हो गया और जिसे डॉक्टर ने काटा वह भी ज़ॉम्बी बन गया। ज़ॉम्बी बन चुके छोटे गुंडे ने एक क्लासरूम में घुसकर एक लड़की छात्रा की गर्दन पर काट दिया। यह देखकर एक लड़का छात्र मदद के लिए आया, भी बंधक बना लिया गया, जबकि ऊपर के छात्रों को कुछ पता नहीं था। इस समय छत पर एक छात्रा कूदने का प्रयास कर रही थी। इसका कारण यह था कि शुरू में जिन लोगों ने छात्रा को इमारत में ले जाकर जबरदस्ती उसे कपड़े उतारने पर मजबूर किया और अभद्र वीडियो बनाया, फिर उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल दिया, जिससे छात्रा परेशान हो गई। जब वह कूदने जा रही थी तब उसके सामने का दृश्य उसे चौंका देता है। उसने देखा छात्र खिड़की से कूद गए।
संक्रमित छात्र पागल होकर मरे, सामान्य छात्र थोड़ी देर नहीं रहे, गलियारा, खेल मैदान, कैंटीन में हर जगह ज़ॉम्बी दिखाई दिए। आखिरकार कोरियाई सरकार कौन से कदम उठाएगी? अगले वीडियो में अपडेट।